हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है जी। 1000 से पर्सनल रीडिंग स्टार्ट होती है। सो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट। सबसे पहला, स्ट्रेस क्यों आया, अलोनीनेस किस वजह से, ट्रस्ट क्यों तोड़ा, दोनों नहीं लूँगी, 1 बाय 1 लूँगी। 1 मोर कार्ड, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल, टोटलिटी, आर्कएंजल गैब्रियल। 1 मोर कार्ड। ओके, थैंक यू। 2 आए तो मुझे लेने ही होंगे, ठीक है। इसमें मैं एक ले लेती हूँ, एक मैं छोड़ दूँगी क्योंकि मुझे 5 कार्ड चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहली बात, इसकी ज़िंदगी में एडवेंचर मिस है, एडवेंचर नहीं है। ये एडवेंचर को ढूंढ रहा है, एक हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है, खुशियाँ नहीं है इसकी ज़िंदगी में। ये पर्सन बहुत तनहा, बहुत अकेला है। ये स्टेप बाय स्टेप तनहा अकेला आगे बढ़ रहा है और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहा है, यूनिवर्स से प्रे कर रहा। अपने कुछ सवालों की जवाब इसको चाहिए कि क्यों इसकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। ये क्यों है यहाँ पर, क्योंकि एग्जॉशन का कार्ड है, क्योंकि इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने लिए एक, आप कहते हैं ना, आगे खाई पीछे गड्ढा, ऐसा कुछ सिनारियो इसने बनाया। आगे खाई में गिर गया ये पर्सन, आपको छोड़कर ये आगे गिरा है यहाँ पर खाई में। यानी कि जिसके साथ था रिलेशनशिप में, वहाँ पर स्टक होकर रह गया और वहाँ से निकलना चाहते हो भी निकल नहीं पा रहा। कुछ लोग का पार्टनर यहाँ पर खुद की बनाई हुई दुनिया में स्टक हो गया, कार्मिक लोगों में फंसा हुआ ये पर्सन। इसने क्योंकि आपको स्टक करके छोड़ा था तो इसलिए इसके साथ हुआ। और आपको देख रहा है यहाँ से, आप फ्लॉवरिंग की एनर्जी में हो, आप बहुत ऊंचा आगे बढ़ने वाले हो भाई, आप ऊंचाइयों को छू रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन को एक इल्यूजन रही है पास्ट में, गोइंग विद द फ्लो, इन ये बढ़ने लगा, इसने आपका कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, इसको लगा आपके साथ फ्यूचर नहीं है, आप इसके लिए सही नहीं हो। इसने लेकिन अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को रद्द कर दिया, सुना नहीं। और द क्रिएटर, ये खुद के साथ रिलेशनशिप खुद बनाता, खुद तोड़ देता। ये क्रिएटर है, एक नई नई चीज़ों को, ये नई नई चीज़ों में जाने की कोशिश करता, नई नई लोगों से मिलने की कोशिश करता है। ये यहाँ पर ना एक ऐसा ना पर्सन है ना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए काम करना, नई 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 नए नए लोग इसको बहुत पसंद है भाई। सो यहाँ पर नई चीज़ें की तरफ ये बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्टिव हो जाता है ये पर्सन। तो इसने, ये क्रिएटर है एक, अब ये आपके पास आना चाहता है क्योंकि आपने यहाँ पर इनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए भाई। अब ये पर्सन बच्चे की तरह बाहर से देख रहा, अभी कभी ये मेरा पर्सन हुआ करता था, कभी मुझसे ये प्यार करता था। सो आप काफ़ी फेमस हो सकते हैं, द सोर्स, आपके पास इनकम के काफ़ी सोर्स हो सकते हैं। आप यहाँ पर बहुत आगे बढ़ चुके हो, यहाँ पर लेट गो कर चुके हो, आप लेटिंग गो की एनर्जी है यहाँ पर। और ये आप पर कंट्रोल चाहता है महाशय, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस, अब इसको समझ आया है कि आप इनका ट्रू लव थे, आपको दिल से बुला नहीं पाया, इसलिए ये पर्सन आप पर कंट्रोल चाहता। स्ट्रेस ले रहा भाई, स्ट्रेस ले रहा, जो आप आगे बढ़ रहे हो भी, तुम कैसे आगे बढ़ गई, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम मेरे कंट्रोल से कैसे निकल गई, अलोनीनेस, मैं यहाँ पर फंसा हुआ, बंधा हुआ हूँ, तनहा अकेला हूँ, तड़प रहा हूँ, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तुमने मुझे ऐसे छोड़ दिया, तुम अभी भी आप पर ही ब्लेम देता है, तुमने मुझे कन्फ्यूज़न में छोड़ा, तुमने मुझे ऐसा कर दिया, तुमने मेरा मेरे 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 पर ट्रस्ट नहीं किया, तुमने यहाँ पर मुझे, मैं तुम्हें दुआओं में मांग रहा हूँ लेकिन तुम आगे बढ़ गई हो, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में एडवेंचर मिस है, तुमने मुझे ये ऐसा स्टेप लेने पर मजबूर किया, ये आपको कहना चाहता है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये यहाँ पर, मैं सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई क्या है मैं बताती हूँ। इस पार्टनर को अंदर से पता है मैंने गलत किया, स्ट्रेस ले रहा है ये इस चीज़ का, कि इसको स्ट्रेस इस चीज़ का हो रहा कि पास्ट में तुम इसके साथ थे, जब थी तो आप कितना इससे प्यार करते थे, आप इसको कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। इसने सोचा था ये पर्सन तो कभी मुझे छोड़कर जाएगा ही नहीं, लेकिन आपने इसको छोड़कर दिखा दिया। अभी देखो भी, अगर तुम गलत चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ।
तो लोनलीनेस, यहाँ पर ये बंदा अलोन है, अकेला तन्हा हो चुका, इस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा। अब कोई भी पर्सन नहीं है इसकी ज़िंदगी में जो इसको सहारा दे सके। ये अलोन क्यों है, अब ये भी देख लेते हैं। क्योंकि इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आप इस पर अंधाधुंध विश्वास करते थे। इसने क्या किया, आपके ट्रस्ट को तोड़ा। इसने थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बनाकर आपके साथ मजबूत स्ट्रांग बॉन्ड को इसने तोड़ दिया। देखिए यहाँ पर इस कार्ड में 3 लोग हैं। एक आपको, ये आपका पार्टनर है और इसके पीछे थर्ड पार्टी। इसने किसी और के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनाकर ना आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ा, और यहाँ पर इस चीज़ का भी इसको स्ट्रेस हो रहा। जो भी इसने किया एक मिच्योर पर्सन नहीं था, अनमिच्योर पर्सन था। इसके अंदर मिच्योरिटी की कमी थी। अब ये मिच्योर हो चुका, अब इसको समझ आ रहा है भी कहाँ पर मैंने गलती की थी, कैसे मेरा रिलेशनशिप टूटा। अब ये पर्सन आपको आगे बढ़ता देख रहा है। अब ये पर्सन आना चाहता है आपकी लाइफ में। इसको अब ये है कि मैं कैसे स्ट्रेस उसका जीतूँ, ट्रस्ट जीतूँ उसका, मैं कैसे इस स्ट्रेस से बाहर निकलूँ। मुझे जो हो रहा है, ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है, आपके साथ मजबूत स्ट्रांग बॉन्ड बनाना चाहता है। अब ये मिच्योर पर्सन है, अब ये यहाँ पर अलोन है, अकेला है। अब ये मेडिटेशन कर रहा है, यूनिवर्स का सहारा ले रहा, भी मेरा प्यार मुझे दो। कैसे मैं क्या करूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा इसको। ठीक है जी, अब इसको क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेस किस चीज़ का हो रहा। क्लैरिफाई स्ट्रेस नंबर 7 यहाँ पर है, नंबर 9 है, नंबर 5 है। ठीक है जी, सो चलिए देखते हैं स्ट्रेस। ओके, अलोनलीनेस क्यों आया यहाँ पर? ओहो, यो बैंड। ट्रस्ट क्यों आया यहाँ पर? ट्रस्ट क्यों आया यहाँ पर? वेरी गुड। टोटैलिटी क्यों आया यहाँ पर? टोटैलिटी क्यों आया यहाँ पर? क्लैरिफाई टोटैलिटी। एंड ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। मैच्योरिटी क्यों आया यहाँ पर? वेरी गुड। 1 बाय 1 कार्ड आया। इस पार्टनर को आपके साथ बिताए हुए हर पल हर लम्हे की याद आ रही है। ये पर्सन यहाँ पर गार्ड अप कर कर बैठा हुआ दिल अपने को, ये ना तो आपके साथ है ना तो किसी और के साथ जाना चाहता है, क्योंकि ये उदास है। किसी ने इनको दर्द दिया, डेथ हुआ रिलेशनशिप। इसको ऐसे पकड़ूंगी, गाड़ी उल्टे हैं मेरे। तो इसने आपके साथ रिलेशनशिप डेथ किया, उस चीज़ की पेन हो रही है। अब ये किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहा, ये गार्डअप कर कर चलता अपने दिल को। जब इसको पता है मेरा दिल किसी के साथ लगेगा ही नहीं, तो ये फ्लर्ट करने का वहाँ पर क्या फ़ायदा। इसलिए ये पर्सन यहाँ पर किसी के साथ नहीं है, और इस पार्टनर को लगता आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। तो ये सोच रहा बहुत ज़्यादा कि आखिर तुमने मेरी जगह किसको दी, वो कौन आ गया तुम्हारी ज़िंदगी में जिसके साथ तुम आज खुश हो, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, जिसके लिए तुमने मेरे प्यार को लेट गो कर दिया, मेरे प्यार को भूल गई। ऐसा कौन पर्सन आ गया जिसके साथ रहते हुए आज तुम इतना आगे बढ़ गई। ये इसको डर है यहाँ पर कहीं आप किसी के साथ शादी ना कर लो और इसको इनजस्टिस ना दे दो। ठीक है जी, लेकिन आप सिंगल हो, आप किसी के साथ भी नहीं हो। ये पर्सन यहाँ पर आपको भूल नहीं पा रहा और यहाँ पर दूर से आप पर नज़र रख रहा है। ये पर्सन यहाँ पर सिंगल है, अलोन है, अकेला है। ये पर्सन यहाँ पर आपको सेल्फ लव करता हुआ देख रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है जी, सबसे पहली बात स्ट्रेस इसको ये है कि तुमने कैसे न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत कर ली। तुम्हारी ज़िंदगी में आखिर कौन आ गया जिसकी वजह से आज तुम मुझे अकेला छोड़ दिया। ये बहुत तनहा है ये यहाँ पर। ये पर्सन को लगता है मैंने तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक किया, इसलिए अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो या जा रहे हो। तुमने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। अब तुम मेरी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आओगी या नहीं आओगे, और तुम यहाँ पर अब मुझे छोड़कर जा रहे हो, आगे बढ़ चुके हो और मैं यहाँ पर तनहा तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। ये क्या चाहते हैं आपसे? ये चाहते हैं आप इनको इस स्ट्रेस से निकालो, आप इनके पास लौट कर आओ। लोनलीनेस, ये अकेले हैं यहाँ पर, ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे कैसे आपकी ज़िंदगी में एंट्री करें। ये चाहते हैं आप थर्ड पार्टी को छोड़कर इनके साथ रहो। ये चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में आ चुका कोई पर्सन, भले ही ना आया हो, लेकिन इनके दिमाग में है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ चुका है।
ये पर्सन चाहता है कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाए और आपका ये ट्रस्ट जीतने में फिर से ये कामयाब हो। ये पर्सन यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं चाहता। इसको लगता है जब तक थर्ड पार्टी यहाँ पर रहेगी आपकी लाइफ में तो तब तक यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसके साथ नहीं बन पाएगा। ये इसको लग रहा है आपने किसी इंसान की खातिर, थर्ड पर्सन की खातिर इसके साथ एंडिंग की है। इस एंडिंग को आपने एक्सेप्ट किया क्योंकि ये जानता है मैंने तुम्हें कितनी पेन दी थी, मैंने तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया, तब तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत थी। इसको लगता है तुमने किसी का सहारा ले लिया। मैच्योरिटी, ये पर्सन अब मैच्योर होकर यहाँ पर इस रिलेशनशिप में वर्क तो करना चाहता है लेकिन डर रहा है कहीं आप इसको धोखा ना दे दो, छोड़ ना दो, क्योंकि आप यहाँ पर गुस्से में हो। ये आपसे गुस्से से डरता है आपके। तो चलिए देखते हैं द फूल, क्लैरिफाई द फूल। वेरी गुड। क्लैरिफाई थ्री ऑफ बैंड्स। ओके, क्लैरिफाई थ्री ऑफ बैंड्स। क्लैरिफाई थ्री ऑफ बैंड्स। ओके, क्लैरिफाई सेवन ऑफ सॉर्ड्स। आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, थैंक यू। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सॉर्ड्स। 2 मोर कार्ड दीजिए आर्कएंजल गैब्रियल। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड्स। 2 कार्ड है यहाँ पर। क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। वेरी गुड। तुझे भी लूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है पार्टनर, बहुत ज़्यादा स्टकनेस में है, फीलिंग लॉस में है। ये फैमिली की वजह से यहाँ पर स्टक हुआ है। हो सकता है इसकी फैमिली यहाँ पर आपको नहीं पसंद करती, लाइक नहीं करती। ये पर्सन उनकी वजह से बहुत उदास है। इनको फैमिली के बारे में कोई सच्चाई पता चली है कि इनको पता चला है कि फैमिली ने यहाँ पर या तो इस पर स्पेल किया, जहाँ आपके बारे में झूठ बोले हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इनके साथ टूटा और आप इसकी ज़िंदगी से निकले हो। ये जहाँ कहीं भी है खुश नहीं है। ये यहाँ पर आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ये एक्शन लेना चाहता है। और इसने पास्ट में ना आपको छोड़कर किसी के साथ न्यू बिगिनिंग तो कर ली, लेकिन वहाँ पर ये खुश नहीं है। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है और यही जजमेंट है यूनिवर्स का। अब इसका एक्शन होगा। क्या एक्शन होगा? अपनी क्वीन के लिए ये उसके साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहता है, क्वीन के साथ। ठीक है जी। और ये यहाँ पर सॉलिड ऑफर देगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है और ये आपके लिए सबसे फाइट कर रहा, झगड़ा कर रहा है। इसकी फैमिली में झगड़ा हो सकता है भाई। ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं न्यू बिगिनिंग क्यों आया, द फूल के साथ ये कार्ड क्यों आए। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ बैंड्स। ये जो पर्सन है फीलिंग लॉस में है। इस रिलेशनशिप की एंडिंग के बाद ना अब ये बहुत ज़्यादा पेन में है। ठीक है, आपने न्यू बिगिनिंग कर ली, या इसने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली, आगे बढ़ गया, वहाँ पर एंडिंग हो रही है इसकी। जो फीलिंग लॉस में है, अब इसको आपकी याद आ रही है, आपसे कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करना चाहता है। ठीक है जी, किसी ने इसको दर्द दिया है। दूसरा सिनारियो यहाँ पर 3 ऑफ बैंड्स। इसने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न के चक्कर में यहाँ पर आपको छोड़कर ये आगे बढ़ गया, लेट गो कर दिया, लेकिन वहाँ पर ये खुश नहीं था। जिसको इसने सॉलिड ऑफर दिया, ये थर्ड पार्टी थी, वहाँ पर उसने इसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, इसको कन्फ्यूज़न में डाल दिया। जब कमिटमेंट देने की बारी आई उसने इसको दिया नहीं और इसकी ज़िंदगी से निकल गई। ये अब क्या चाहता है? ये अब कन्फ्यूज़न में है कि आपको आपके पास कैसे आए, और ये यहाँ पर आपको एक सॉलिड ऑफर कमिटमेंट देना चाहता है, क्योंकि किसी ने इनके साथ टाइम स्पेंड किया, टाइम पास किया, एंटरटेन किया, लेकिन यहाँ पर एंटरटेनमेंट किया, लेकिन यहाँ पर शादी का कमिटमेंट इनको नहीं दिया। और ये वहाँ पर तनहा है, बहुत ज़्यादा अलोन है। ठीक है जी। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया? 7 ऑफ सोर्ड्स, इसने आपके साथ बैलेंस नहीं किया। ठीक है, इसने आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ कर दिया और इसने यहाँ पर आपसे मुंह फेर लिया, जबकि आपका इनके साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड था, फिजिकल भी स्ट्रांग बॉन्ड था। सो सब नहीं, कुछ लोग कहूँगी यहाँ पर इनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में थे, फिर भी इसने रिलेशनशिप को तोड़ दिया। ठीक है, क्यों? मसला यहाँ पर थर्ड पार्टी आ चुकी थी आपकी जगह। इसकी नीड पूरी करने के लिए थर्ड पार्टी आ गई थी, इसलिए इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। वो कहते हैं ना, नए रिलेशनशिप में जाना इसको बहुत पसंद है, तो यहाँ पर इसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। ठीक है जी, डेथ कर दिया, रिलेशनशिप को एंड कर दिया। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? रिलेशनशिप के एंडिंग के बाद
आपने खुद को बैलेंस किया, आपको समझ आया, इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपने इसको हाथ जोड़ दिए। सबसे पहले आप मेडिटेट करने लगे, आपने इस डेथ को एक्सेप्ट कर लिया। आप इसके साथ अब कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस तो करते हो, लेकिन आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो। आपको समझ आया ये पर्सन डेविलिश एनर्जी में है, ये पर्सन सिर्फ आपके साथ एक अपनी नीड्स को पूरा करता था, इसलिए ये आया था। तो आपने इस चीज़ को मान लिया। अब क्या चाहता है ये पर्सन? चाहता है रीबर्थ, चाहता न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता। ये चाहता तुम भी पास्ट की बातों को भूल कर मेरे साथ न्यू स्टार्ट करो, मैं भी भूल जाता हूँ, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। ठीक है जी। और आप यहाँ पर मानने वाले नहीं हो, आपने इनकी तरफ ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो आपकी तरफ से इग्नोरेंस देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या चाहता है? 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन यहाँ पर, इनको लगता है यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड पास्ट में चाहता था कि एंड हो जाए रिलेशनशिप, किसी तरह तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनको कोई और मिल गया था प्यार के लिए। ठीक है। तो इसने आपको पेनफुल कंडीशन में छोड़कर, रातों को छोड़, दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर, ठीक है, इसने आपको छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है। इसने बड़ी सोच समझकर ये डिसीजन लिया, इसने अपना कमिटमेंट किसी और को दिया, और आप यहाँ पर क्या करने लगे? सेल्फ लव में आ गए। तो अब ये क्या चाहता है? अब क्या चाहता है? ये चाहता है कि मेरा डिवाइन लव मेरी ज़िंदगी में लौट कर आए। या तो इसने, इसके पास कोई ऑफर है, या पैसा मनी आपके साथ ये शेयर करना चाहता, कोई बिजनेस करना चाहता, क्योंकि आपके पास पैसा है, ये आपके साथ अपना पैसा मिलाकर वर्क करना चाहता है। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है कि कैसे इस एंड हुए रिलेशनशिप में फिर से मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनाऊं, कैसे पास्ट की तरह तुम्हें मैं बेकरार करूं अपने लिए। ठीक है जी। मिच्योरिटी। ये जो पर्सन है यहाँ पर इन मेच्योरिटी के कारण इसने आपको रिजेक्ट कर दिया। 4 ऑफ कप सीधा बताता है कि रिजेक्शन का कार्ड है। इसने ईगो दिखाई, अकड़ दिखाई। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसने थर्ड पार्टी के साथ इंटरटेनमेंट किया, थर्ड पार्टी को एंजॉय किया, थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन की। आप काम घर हो सकता है, आप इनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, तो या तो आप इनके लवर्स थे, या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। उनकी बात बाद में करूँगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की। तो यहाँ पर इन्होंने ना आपके पास टाइम नहीं था, आप कहीं बिजी हो गए, तो इस पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ इंटरटेनमेंट किया। ठीक है। सो यहाँ पर इसने सडनली आपको ईगो दिखानी शुरू कर दी, और उसके बाद ये थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो गया। अब क्या चाहता है? अब ये चाहता है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, ये मनाना चाहता है आपको, नहीं समझा रहा कैसे मनाए। ये धक्के से अपना कप ऑफर करना चाहता है कि तुम लो, नहीं मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता अब कि धक्के से कोई बंदा आकर नहीं नहीं मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, अब तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। ठीक है। पहले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ। ऐसे नहीं हो सकता। ये जानता है अब ये इमोशनल है भाई, तो हमें क्या। ठीक है। सो थर्ड क्यों इमोशनल है? थर्ड पार्टी इसको छोड़कर जा चुकी है, इसको पेन देकर। अब थर्ड पार्टी इसको ईगो दिखा रही है। ठीक है। ये बंदा सामने से आपको देख रहा है, आपकी तरफ देख रहा है कि इसको लग रहा है इस पेन से, इस दर्द से आप ही निकालोगे इसको। भाई मैंने ठेका ले रखा है, ऐसा सोचो आप इसको कभी इंटरटेनमेंट की मत कीजिएगा, इंटरटेन ना कीजिए, इसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री ना दीजिएगा। जब मतलब के लिए आ रहा है ये बंदा। तो अब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की बता दूँ। ठीक है। ये पर्सन ना यहाँ पर सोच रहा है आप अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ में खुश हो, आप अपने पार्टनर के साथ हो, इंजॉय कर रहे हो, सेल्फ लव भी कर रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो। आप इसको भूल गए हो, ये स्ट्रेस ले रहा, इसको लग रहा है तुमने न्यू बिगिनिंग कर ली। ठीक है। तुमने मेरे साथ एंड इसलिए किया क्योंकि तुम्हें किसी और रिलेशनशिप में जाना था। तुम मुझे ईगो दिखा रही हो क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड वाइफ यहाँ पर थर्ड पार्टी बनकर बैठा हुआ है। ये उस थर्ड पार्टी के साथ तुम्हारा बैलेंस नहीं होना देना चाहता, ये चाहता उसके साथ तुम इनबैलेंस हो जाओ, और सीधा इसको पता तुम मेरी झोली में गिरोगी जब गिरोगे। अगर तुम थर्ड पार्टी यानी कि आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी है आपकी लाइफ से निकले, तो अब सीधा इसके पास आओगे, क्योंकि आपके पास कोई सहारा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये चाहता है यहाँ पर थर्ड पार्टी को तुम हाथ जोड़ दो, यानी कि अपने पार्टनर को छोड़ दो और इसके सॉलिड ऑफर को आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैं आ रहा हूँ भाई, मुझे तुमसे बात भी करनी है, प्यार भी करना है। ठीक है। क्यों करना? क्योंकि मैं अकेला हूँ, तनहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ठीक है। मुझे भले ही मैंने तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक किया, मैं तुझे छोड़ कर गया, लेकिन मैं यहाँ पर लौटना चाहता हूँ भाई, तुम उसको छोड़ दो, मैं आ रहा हूँ। सडनली एक्शन करना चाहते हैं, जजमेंट हो रहा है ये यूनिवर्स का, ये एक्शन लेंगे ही लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? ये आपके पास लौट कर आएंगे, आपकी सारी विशेस को कंप्लीट करेंगे। ये जो पर्सन है यहाँ पर कहीं दूर है आपसे, किसी रिलेशनशिप में चला गया था, वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा इनके साथ इनकी डिसरिस्पेक्ट हुई है वहाँ पर। तो अब आपके पास आना चाहते, इसको लगता भी नहीं नहीं तुम ही मेरे लिए सही थे, मैं आ रहा हूँ भाई। सो दुनिया समाज की ऐसी की तैसी, अब मैं तुझे जाते हुए रोकूंगा भाई, मुझे तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए, न्यू स्टार्ट चाहिए। ठीक है जी।
मैं यहाँ पर तुम्हारे कारण बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पेंटिकल लॉस हो रहा मेरा, फीलिंग लॉस में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं उनको ये कहना चाहता भाई तुमने कैसे अपनी ज़िंदगी बना ली भाई, तुम कैसे अपने परिवार में खुश हो गई, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, तुम कैसे न्यू बिगिनिंग कर ली भाई किसी और के साथ, तुम कैसे मेरी ज़िंदगी से चलेगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरा प्यार हो भाई, मैं आ रहा हूँ लौट कर। ठीक है, एक्शन होगा इनकी तरफ से। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं ये फील क्या करते हैं, ये फील क्या करता बंदा। द एम्प्रेस भाई आपको अपना हस्बैंड वाइफ के रूप में देखता है भाई, आपका इनके साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लोज था, आप दोनों ना ऐसे रहे हो जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा, उसके बाद इसने माइंड सेट कर लिया अपना, अब इसने माइंड सेट किया हुआ भाई, उसके बाद इसने ब्रेकअप कर लिया माइंड सेट कर कर। अब क्या चाहता है, अब अपनी एम्प्रेस को वापस पाना चाहता है ज़िंदगी में, सोच लिया समझ लिया इस ब्रेकअप को ख़त्म करना है और मुझे तुम्हें जस्टिस देना है और मुझे तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करनी है और मैं अपना प्रपोजल अपना लव लेकर आ रहा हूँ भाई, भले ही तुम इनकार करो कुछ भी करो, मैं आ रहा हूँ, मैं जाने वाला नहीं हूँ। इसकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा, क्यों आ रहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल। ठीक है, तुम मेरा प्यार हो भाई, तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं जो जाने नहीं दूंगा, मेरे साथ शादी करनी है, तुम्हें शादी करना चाहता है ये बंदा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मेंटल फेयर वालों में है, तो मेरी एम्प्रेस हो भाई, मैं तुम्हारे पास साथ रहना चाहता हूँ भाई, मैंने ब्रेकअप नहीं करना चाहता मैं तेरे साथ, जो भी ब्रेकअप हो गया उसको मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे साथ जस्टिस देना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ भाई, ये चाहता हूँ मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, भले तुम शादीशुदा हो किसी के साथ, जो बहुत ज़्यादा सोच रहा उसके बारे में, तुम शादीशुदा किसी के साथ, तुम किसी के साथ लव करती हो, प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा ये अपने आप को स्ट्रेस दे रहा है ये सारी चीज़ें सोचकर, क्योंकि ये आपके लिए इमोशनल है, ये चाहता तुम मेरी होकर रहो, मेरी ज़िंदगी से ना जाओ, जिसके साथ भी हो वहाँ से निकल जाओ, मैरिड लाइफ से निकल जाओ और मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, क्योंकि मेरा दिल टूटता है यहाँ पर, मैं थर्ड पार्टी बनकर नहीं रहना चाहता, इमोशनल है आपके लिए, दुआ कर रहा आप इसके साथ जहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा तेरे मेरे बीच जो भी थर्ड पार्टी है जाए और मेरे साथ तुम्हारा रिलेशनशिप ट्रू रहे, ऐसे ही टू ऑफ कप्स ऐसे ही प्यार बना रहे, क्योंकि आप इनकी दुनिया हो। और जी यस, ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्वीन ऑफ मैंस, इमोशनल है आपके लिए, 24/7 सोचने वाला पर्सन है। ठीक है जी, सो जो सिंगल है, मैरिड है, ये उनकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर वाले हैं ये तो आप भूल जाओ कि ये आपको इतनी आसानी से छोड़ देगा, क्योंकि इसको आपसे प्यार है, प्यार है तो है, प्यार का कोई उम्र नहीं होती, सीमा नहीं होती, कोई हाथ पैर नहीं होते। तो चलिए देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आपके लिए। क्या बात है, पहला एक्शन जो लौटेंगे, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ट्रैवल कर आ रहा बंदा भाई, बड़ी दूर से आ रहा। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी याद आ रही, डेथ हुआ, रिलेशनशिप एंड हो गया, इस एंड से परेशान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने जज्बातों पर, ये आप रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो पर्सन है यहाँ पर जो सिंगल है उनकी लाइफ में भी एंट्री करेगा, जो मैरिड है उनकी लाइफ में, इनके साथ मैरिड है जो उनकी लाइफ में भी इसकी एंट्री है, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में है ये उनकी लाइफ में भी एंट्री करना चाहता है। उनके साथ ये क्या करना चाहता बता देते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में ये पर्सन चाहता है यहाँ पर क्लियर कट सोच लिया, तुम मेरे हो भाई, मैं तुम्हारे पास लौट रहा हूँ, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, और ये चाहता है तुम सारी दुनियादारी को छोड़कर मेरे साथ यहाँ पर मेरे साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करो। 2 कप है इस किंग के हाथ में, ये नहीं चाहता कि तुम 2 लोगों को इंटरटेन करो, इनके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करो और इस रिलेशनशिप पर वर्क करो, क्लियर कट मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ। और देख लेते हैं एक्शन क्या होगा इनका। सबसे पहला एक्शन, ये ट्रैवल कर आएंगे, जिस दिन ये बंदा आ गया ना आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा देगा। देखिए ये ईगो में बैठा है, आप भी ईगो में हो, आप भी एक्शन नहीं ले रहे, ये भी नहीं ले रहे, लेकिन ये डर रहा अंदर से, आपकी खामोशी इनको डरा रही है। क्यों भाई, आपके पास आप काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन हो, इसको लग रहा आप किसी के साथ हो, 6 ऑफ कप्स, और ये आपको मिस कर रहा। ठीक है जी, 6 नंबर इम्पोर्टेंट है, इनका एक्शन यही होगा, ये किसी आध्यात्मिक गुरु से भी राय मशवरा ले रहा भाई। और जी जो भी सिंगल है, मैरिड है, इनके साथ जी आप एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में है, स्पेल यूज़ कर सकता आप पर, लव टेक्निक, लव स्पेल यूज़ कर सकता, द हेरोफेंट, आध्यात्मिक गुरु, और द डेविल,
डेविल का कार्ड बताता है डेविलिश एनर्जी छोड़ना चाहता है क्योंकि ये आपको पाना चाहता जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये उस वजह से उदास है, ठीक है। जो सिंगल है इनको लगता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में सॉरी, जो सिंगल है इनको लगता है आप अपनी फैमिली में खुश हो, अपने परिवार में खुश हो, ये आपको पाना चाहता है। इनको लगता है कि अब आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि आपने थर्ड पार्टी देख ली थी इसकी लाइफ में, अब आप इसको क्यों एक्सेप्ट करोगे, चाहे आप इनके साथ मैरिड हो चाहे आप सिंगल हो। तो ये यहाँ पर आप पर स्पेल यूज़ कर सकता है क्योंकि आपको पाना चाहता है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उन पर तो डेफिनेटली 100% ये स्पेल करेगा क्योंकि ये उदास है आपके बिना, ये आपके साथ आपको हैप्पी मैरिड लाइफ में खुश नहीं देख पा रहा। आपकी मैरिड लाइफ में आप अपने पार्टनर के साथ खुश हो, वन चाइल्ड आपके हो सकता है, आप खुश हो, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा क्योंकि ये स्टक है यहाँ पर, ये ओवर थिंकिंग कर रहा, तुम्हें मेरे हाथों से कोई और कैसे ले गया, जगलिंग कर रहा है, ये फंसा हुआ है, ऑब्स्टैकल खड़े किए हैं यहाँ पर, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का इसको सामना करना पड़ रहा। फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन नहीं है ये पर्सन, ब्लॉक एंड ब्लॉक की गेम भी खेल चुका, ये अब ट्रैवल कर आ रहा है आपके पास, ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा है मेरे पास। तो ये यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, इसके हाथ में कप है, देखिए इसके पास बहुत सी ऑप्शन है लेकिन नहीं चूज़ करना चाहता, ये आप पर स्टक है, ये कन्फ्यूज़न में है क्योंकि तुम 2 पार्टियों में जगल कर रही हो। ये नहीं चाहता आप थर्ड पार्टी के साथ रहो, ये चाहता तुम मेरे साथ रहो, 2 ऑफ कप्स, ठीक है। जो सिंगल है मैरिड थे इनके साथ, उनके साथ ये रिकनसाइल करना चाहता, इनको डर लग रहा कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना चले जाओ, कहीं आप किसी और से प्यार ना कर लो, मुझे ना छोड़ जाओ, क्योंकि ये आपको स्टॉक करता है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं ये पर्सन यहाँ पर, इनको डर है भाई कि तुम अपने पार्टनर के साथ कैसे खुश रह रही हो, इनको ये डर है आप इनको भूल जाओगे पूरी तरह से धीरे धीरे कर कर। ये नहीं चाहता आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहो, ये चाहता तुम मेरे साथ रहो, मुझे प्यार करो, ठीक है जी। जो सिंगल है इनके साथ मैरिड थे, लौटना चाहता ये आपके पास आना चाहता और यहाँ पर हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता, ये आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे ये पर्सन बहुत उदास हैं क्योंकि इनको ये नहीं चाहता आप 2 लोगों को बैलेंस करो, ये चाहता आप सिर्फ मेरे साथ रहो, 2 पार्टियों में जगल करना बंद करो। जो आप 2 पार्टियों में जगल कर रहे हो ना, ये हैंगड की सिचुएशन में है क्योंकि ये जानता है आप बहुत मासूम हो, ये आपसे झगड़ा भी नहीं कर सकता, ये आपको कॉल मैसेज कर झगड़ा कर सकता है। जो सिंगल है उनकी फ़ाइट हो सकती है इनके साथ, ठीक है। इनके साथ मैरिड थे उनके साथ फ़ाइट हो सकती है। अगर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे किसी और के साथ मैरिड थे तो यहाँ पर आपकी जमकर फाइट होगी इनके साथ, ये कहीं दूर आ रहे हैं क्योंकि ये इमोशनल है इसलिए फ़ाइट करेगा क्योंकि इसके पास ऑफर छोटी है, ये लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहता है और ये चाहता है इस रिलेशनशिप पर आप टीम वर्क करो, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ सोर्स का मसला भी है यहाँ पर भाई, जो लोग मैरिड थे इनके साथ क्वीन ऑफ सोर्स है यहाँ पर, जो सिंगल थे यहाँ पर आपको एम्प्रेस के रूप में देख तो रही है लेकिन मान नहीं रही, ये चाहती है आपको ये छोड़े, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, इसकी वजह से इसने पास्ट में आपको ईगो दिखाया था। इनकी मदर हो सकती क्वीन ऑफ सोर्स, लेकिन ये इमोशनल बहुत था, अब भी इमोशनल, आप भी बहुत इमोशनल हो लेकिन आप कोई कप ऑफर नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस पर स्पेल यूज़ हुआ, आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, आपने एंडिंग कर दी इस रिलेशनशिप की। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स का भी मसला है भाई, क्वीन ऑफ सोर्स क्या चाहती है, क्वीन ऑफ सोर्स चाहती है ये बात ना करे आपसे और ये पर्सन यहाँ पर आपसे बात करेगा। क्वीन ऑफ सोर्स क्या चाहती है, कंपैरिजन करवा रही है इनसे 2 लोगों का, 2 लोग इनको दिखा रही है, रिश्ते दिखा रही है, ये देख लो वो देख लो, इनके साथ बात करो, लेकिन ये करना नहीं चाहता। और क्वीन ऑफ सोर्स क्या चाहती है, क्वीन ऑफ सोर्स इनको बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट कर रही है, इनको पैसे का लालच दे रही है। और क्वीन ऑफ सोर्स क्या कर रही है, क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पर चाहती है कि यूनिवर्स यहाँ पर जजमेंट करे, ये जो पार्टनर है इनकी सारी बातों को माने। और क्वीन ऑफ सोर्स ने की का वजह से ये एक स्लो एनर्जी में रहा, लेकिन अब यहाँ पर आपको मैसेज करेगा। क्वीन ऑफ सोर्स की यहाँ पर इस पर पूरी नज़र रहती है, यानी कि इनकी मदर या सिस्टर हो सकती है। और क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पर इसको चाहती है आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में चला जाए ताकि आपको भूल जाए। क्वीन ऑफ सोर्स और क्या चाहती है, क्वीन ऑफ सोर्स चाहती है कि अगर इसने आपको ये कप ऑफर कर दिया तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा सोच रही है, ये चाहती है आपको ये रिजेक्ट कर दे पूरी तरह से। क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पर इन पर पूरी नज़र बना के रखती है। ओके, क्यों बना कर रखती है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पर चाहती है कि जानती है कि ये बंदा लाई लग गई, यहाँ पर कानों का कच्चा है। क्वीन ऑफ सोर्स चाहती है कि मेरे साथ जस्टिस हो, मेरी बात को माने, या आपको छोड़ दे और आपके साथ ब्रेकअप कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है जी, एंजल है यहाँ पर, और अभी ये एक्शन नहीं ले रहा, अभी आप जा रही हो उसकी ज़िंदगी से,
अभी एक्शन नहीं ले रहा ये पर्सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पूरे चक्कर में है, लेकिन आने वाले समय में ये आपकी दुनिया में एंट्री करेगा। सो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सी कहते हैं ना एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आपके लिए। थर्ड पार्टी भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी मसला है यहाँ पर, ठीक है। बहुत पंगा बढ़ने वाला है अभी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए बहुत पंगा है यहाँ पर भाई। तो यहाँ पर ये पार्टनर आकर ना बहुत दिक्कतें बढ़ाने वाला है आपकी। आप जो शो करवा रहे हो ना मैं अपनी फैमिली में खुश हूँ, यही आपके लिए दिक्कत का सामना दिक्कत की वजह बनेगा। ये पर्सन की वजह से आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये यहाँ पर जब भी आएगा ना, ये पूरी तरह से आपको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये नहीं चाहता आप अपने पार्टनर के साथ रहो, ये उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। जो सिंगल है, इनके साथ मैरिड थे, इनको डर है सता रहा कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ। सबसे पहली बात यहाँ पर बर्डनसम सिचुएशन है यहाँ पर यूनिवर्स, और आप क्या कहना चाहते हो। जिनके इनके साथ मैरिड थी, जिनकी इनके साथ मैरिज हुई थी, वो लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है यहाँ पर पहले यहाँ पर, ठीक है। बर्डनसम सिचुएशन है, ठीक है। ये पार्टनर के दिल पर एक बोझ है कि इसने आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं बनाई, आपको छोड़ दिया। और एक कार्ड लूँगी 5 ऑफ पेंटाकल, ये फीलिंग लॉस में है कि मैंने क्यों ये शादी तोड़ी। अगर आप सिंगल थे, इनके साथ शादी करने वाले थे, तो भी बर्डनसम सिचुएशन है। इनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ मैरिज क्यों नहीं की, इन्होंने आप जैसे अच्छे पर्सन को खो दिया। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों में हो, तो यहाँ पर सबसे बर्डनसम सिचुएशन आपके लिए, ये पर्सन यहाँ पर बर्डनसम सिचुएशन है इसके लिए, जो आप अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ में खुश हो। आप पर नज़र रख रहा है ये पर्सन, इसको लगता है आपने इसको 5 ऑफ पेंटाकल फीलिंग लॉस में, आपने इसको दर्द में तड़पता हुआ छोड़ दिया। अब ये पर्सन क्या चाहता है, आपने इनके साथ ब्रेकअप किया, आप कोई इसके लिए एक्शन नहीं दिखा रहे हो, आपने पूरी तरह से डेथ कर दिया इस रिलेशनशिप को, ठीक है। और ये भी बताऊंगी क्या चाहता है। आप जो मैरिड थे इनके साथ, उनका बता देती हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, ये नहीं चाहती ये पार्टनर आपके पास आए, बीच बैठी है ये, बिल्कुल आपका रिलेशनशिप डेथ हुआ इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से, ठीक है। आपका पार्टनर फीलिंग लॉस में है, जानता है इनकी मदर या सिस्टर की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ, और ये पर्सन यहाँ पर आपको देखता है, दूर से देखता है, लेकिन ये आपको पास नहीं आ पा रहा। ये अब इनके एंगेस्ट जाएगा, इसने एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है, इस बाउंड्री को तोड़ेगा। हो सकता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर इन पर बहुत ज़्यादा पहरा लगा कर रखती है, सो लेकिन फिर भी ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देगा। इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के चक्कर में इसने ब्रेकअप किया, इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के चक्कर में इसने यहाँ पर आपके साथ एक्शन नहीं दिखाया पास्ट में, अब यहाँ पर ये कमिटमेंट देगा आपको। ये यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से होगा, क्योंकि आप यहाँ पर प्रे कर रहे हो, यहाँ पर रीबर्थ होने जा रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। ये बैलेंस करेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर मानती हुई नजर आ रही है, ठीक है, मानेंगी यहाँ पर, क्योंकि ये आपका डिवाइन लव है। और यहाँ पर ये पर्सन आज जब भी आएगा आपके साथ पहले फाइट करेगा, झगड़ा करेगा, क्लियर कट, क्योंकि तुम क्यों नहीं आई मेरी तरफ, या तुम क्यों नहीं आए मेरे तरफ, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई, क्या तुम्हारे पास कोई लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई, क्या तुम किसी और के लिए इमोशनल हो, मैं तो तुम्हारे लिए बैठा रहा या बैठी रही, तुम ही नहीं आए, तुमने मेरे साथ इनजस्टिस किया, ठीक है, लेकिन आप इसकी वेट कर रहे हो, ठीक है जी। सो अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की बात करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के बारे में बताइए यार, आर्कएंजल गैब्रियल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों, ओहो थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। ये पर्सन थर्ड पार्टी है, आप किसी की बच्चों की माँ हो भाई, स्ट्रांगली निकल कर आया, आपके पास बच्चे हो सकते हैं किसी के, आपने यहाँ पर बैंड्स खड़े किए हैं, जो इस पार्टनर ने बैंड्स खड़े किए हैं, ये सोचकर कि आप मैरिड हो, इसने रिलेशनशिप को एंड कर दिया, ठीक है, आपके साथ, और यहाँ पर ये आपसे दूर चला गया, ठीक है। तो ये पर्सन आप नहीं चाहता कि आपको छोड़े, ये आपके पास लौटना चाहता है, और ये चाहता है थर्ड पार्टी जो ये कन्फ्यूज़न में है, ये चाहता है आप दो पार्टियों में जगल ना करो, आप इसके साथ रिलेशनशिप में आओ, और यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच आ रहा है ये चाहता वो चले जाए, यानी कि आपका पार्टनर हो या आपके पार्टनर को निकालना चाहता ज़िंदगी से, क्योंकि ये जानता आप इनसे प्यार करते हो, और इसने आपको छोड़ा था पास्ट में, और इसने आपको ईगो भी दिखाई थी। वजह क्या थी, 10 ऑफ कप्स, आप मैरिड थे इसलिए इसने आपके साथ ऐसा किया, आपको लेट गो करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। एस ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटाकल, आपकी याद में है, बहुत ज़्यादा याद करता है आपको, थोड़ा ग्रीडी भी है ये पर्सन, आपने हो सकता है इनकी फाइनेंशियली हेल्प की हो सकती है या इसने की हो सकती है। 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार करता, उस वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जो आपने इसके लिए एक हेल्पिंग हैंड रखा, और वेरी गुड, ये जानता है आप इनसे ट्रू प्यार करते हो, आप किसी और रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, ये आपके लिए अब एक्शन लेगा, और ये चाहता है आप दो पार्टियों में जगल ना करो, कन्फ्यूज़न में ना रहो, मैं तुम्हारा ट्विन हूँ भाई, तुम फाइट करो थोड़ी सी मेरे लिए, ठीक है, इस थर्ड पार्टी को निकालो,
क्योंकि ये यहाँ पर इसकी वजह से कन्फ्यूज़न में है। ये प्लानिंग कर रहा है कि थर्ड पर्सन से आपको कैसे छुड़वाए और कैसे आपकी ज़िंदगी में आए। ये पेशेंस रख कर बैठा है, ये आपके लिए बहुत इमोशनल है और ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। देख लेते हैं, ये शादी करना चाहता है, मैं पर्सनली देखूंगी, ज़्यादा नहीं। वेट, इस टाइप से जो एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर वाले हैं, मैं इसको नहीं, इसको लेती हूँ। वेरी गुड। जो एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर वाले हैं, ये पर्सन क्या उनसे शादी करना चाहता है कि एंजल? जी, इतने ही लूँगी। सबसे पहला अगर डेथ हुआ था रिलेशनशिप आपका, ये अब आपसे फिर से न्यू स्टार्ट करेगा। अपने फ्रेंड सर्कल में आपके लिए बात कर रहा, ये यहाँ पर आप पूरी तरह तैयार होकर आ रहा, डेविलिश एनर्जी में रहा ये पर्सन, और यहाँ पर इसको अट्रैक्शन बहुत हो रहा आपके प्रति। ये आपको चलते रोड पर प्रपोजल देगा, ऐसा कुछ सिनेरियो हो। अब ये दुनियादारी की परवाह नहीं करेगा, ये आपको प्रपोजल देना चाहता, कहीं इंजॉय करना चाहता, आपके साथ जाना चाहता। ये पर्सन चाहता है आप सबको छोड़कर इनके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करो, क्योंकि मैं तुम्हारा लवर्स हूँ, मेरे साथ रहो। जी, ये पर्सन दो पार्टियों में नहीं जगल करना चाहता आपको। ये चाहता है कि दोनों में से आप किसी एक को चूज़ करो, कन्फ्यूज़न में है, ठीक है। इसके ऊपर सोर्स चल रहे हैं जो आप इनको इग्नोर कर रहे हो। ये जो पर्सन है आपको हैप्पी मैरिड लाइफ देखता है आपकी, आप अपने परिवार में खुश हो, तो ये जो पर्सन है यहाँ पर नहीं चाहता आप उसके साथ रहो, क्योंकि आप इनकी एम्प्रेस हैं। 6 ऑफ बैंड्स, ये आपसे शादी करना चाहता है। यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, साइज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय। सो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको पता चले। मैं थोड़ी देर में लाइव आ रही हूँ भाई, सारे इकट्ठे हो जाओ भाई। 1 बाय 1 क्वेश्चन लूँगी, ज़बरदस्ती कुछ भी चीज़ें आप पर अपने पर मत लिया कीजिए गाइस। जो भी रीडिंग होती है सबके सामने होती है, क्लियर कट मैं बात करती हूँ, कोई डाउट नहीं है। तो सोच समझकर चैनल पर आप क्लेम किया करो, ठीक है जी। सोच समझकर जो भी बोलना है सोच समझकर बोला करो, क्योंकि यहाँ पर कर्मा क्रिएट होता है, आपको सजा तुरंत ही मिलेगी। ओके जी, बाय, लव यू।